जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। मान के चलिए 5-6 टॉपिक जो भी हैं आपके, और इनमें से सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो है कागज को मोड़ना और काटना। तो हमारे कई साथियों के मन में जैसे कि कुछ इस टाइप के सवाल आते हैं, अगर आप देख सकें तो देखें, जैसे ये कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं। और ये सवाल होते दरअसल उतने कठिन नहीं है, लेकिन इनको जब तक पढ़ा ना जाए तब तक ये कठिन होते हैं। होता क्या है कि इनमें से जैसे आपको कागज दिया जाता है, जैसे कागज होगा और वो कागज चौकोर भी हो सकता है जैसे मैंने ले रखा है। और उसके बाद अगर आप दूसरा देखेंगे तो इस टाइप का होता है सर्किल, दूसरा गोला, गोला तरफ से गोला है नहीं बनाने की मैंने कोशिश करी, जितना भी बन पाया समझाने के लिए आपको वो देखेंगे। और इसमें जैसे सबसे ज्यादा मतलब लोगों के मन में डाउट ये रहता है कि कैसे समझेंगे कागज को किस तरफ मोड़ा गया है। जैसे अभी हमने आपको सवाल दिखाया, तो उस सवाल में हम कैसे समझेंगे कागज को किस तरफ से कैसे कैसे करके मोड़ा गया है, और मोड़े जाने के बाद में उसको कहां से काटा जाएगा। तो उसके बाद जब उसको खोलेंगे तो किस तरीके से उसको ओपन करना है, या डायरेक्ट खोलेंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप उसका भी वो एक वर्क होता है, उसको करना पड़ेगा। देखिए कागज काटने के बाद आकृति कैसे बनेगी, ये चीज कैसे समझें। तो देखो भैया, बात कुछ ऐसी है कि पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि कागज आखिरकार कागज मुड़ेगा कैसे और कटेगा कैसे। ठीक, देखिए जैसे मैं ये कागज यहाँ पे ले लेता हूँ, और आपको जो अधिकतर कागज दिए जाएंगे वो जो कागज मतलब उसमें जो चित्र बना होगा वो चौकोर टाइप का होगा। अब जैसे आपको ये बात पता है, क्या पता है कि जैसे ये अगर कागज है तो देखिए आप इसको समझिएगा, क्योंकि एक बार आप समझ लेंगे तो सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए इस कागज को मोड़ा जाए तो कई तरीके से मोड़ा जा सकता है। मान लीजिए मैं ऐसे मोड़ दूं या ऐसे मोड़ दूं। अब आप ये कैसे समझेंगे क्वेश्चन में कि मोड़ा कैसे गया है, तो ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता देता हूं। आप देख लीजिए क्वेश्चन में कि कैसे मोड़ा गया है। देखिए बात ऐसी होगी कि जैसे मान लीजिए कि आपका पहली चीज तो ये आप देखेंगे कि एक तो आपका ये चित्र पहले दिया जाएगा, और जिस वाले चित्र में आपसे ये बात कही जाएगी, क्या कहा जाएगा कि ये जो ये इधर वाला है ये किस तरीके का है, एक प्रकार से चौकोर कागज है, चौकोर कागज इसी टाइप का है। उसके बाद आप समझेंगे कैसे इसको मोड़ा कैसे गया है। तो देखिएगा ये जो पॉइंट बना है ना, ये चीज ये बताता है कि कागज कुछ ऐसे था, उसको इसके बाद इसको ऐसे करके मोड़ दिया गया, ऐसे मोड़ दिया गया। ये जो पॉइंट बना होगा ना, ये यही चीज शो करता है कागज को मोड़ा किस तरफ गया है। अब देखो जब कागज इस तरीके से कुछ ऐसे मोड़ दिया गया, समझिएगा आप मेरी बात, ऐसे मोड़ दिया गया, तो आप ये समझेंगे कि यहां पर इसको कैसे मोड़ा गया है। तो आप बताओ, जब ये कागज पहले वो पूरा खुला हुआ था, फिर इसको मोड़ दिया गया, देखिए इसके बराबर नहीं है लेकिन आपको समझना ऐसे हो गया। फिर इसके बाद देखिए तीर दिखा रहा है कि ये जो कागज का टुकड़ा इतना बड़ा, क्योंकि अब इतना हिस्सा बचा है, इसके बाद इसका हिस्सा इस तरफ कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि इसको ऐसे बना दिया गया। कैसे बना दिया गया? इस तरीके से। और जब इसको इस तरीके से बना दिया गया तो इसमें क्या किया जाता है, इस वाले में क्या, इसके बाद ये इस तरीके से कुछ बन गया। बनने के बाद क्या हुआ, इसमें इन्होंने कुछ कट लगा दिए, कुछ निशान लगा दिए। जैसे निशान इसमें कैसे लगा दिया आपको मैं बताऊं तो मार्कर मैं ले आता हूं तो दिखाता हूं आपको कैसे लगाया इन्होंने। देखिए जैसे समझिएगा, देखिए जैसे अगर मान लीजिए ये यहाँ पे ये था, और इसके बाद इसमें इसको इन्होंने किया क्या कि यहाँ पर एक ये ऐसा कट किया, ऐसे मान लीजिए ये कट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर एक सर्किल टाइप का कट किया, फिर यहाँ सर्किल किया, और यहाँ पे क्या किया, चौकोर टाइप का। अब आपको ये बात पता होगी कि अगर इसको जब कट करा जाएगा तो आर पार दिखाई देगा ना, ऐसा तो नहीं, क्योंकि अब हम तो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको तो दिख रहा है ना सही से उसमें वीडियो में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हाँ ठीक है। तो अब इसमें जो है जब ये आर पार दिखाई देगा, तो अगर मैं इसको काटूं, इसको मैं मान लो अगर मैं इसको कोशिश करता हूं, कैसे फटेगा यार, ये तो बड़ी समस्या हो गई इसमें। रुको, कैंची कहाँ रखे थे हम, लाए तो थी, हाँ ये रखी हुई है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। देखो भाई, क्योंकि आपको पता है कि नंबर तो आपके यहाँ पेपर में सवाल तो आना ही है ना, तो इसलिए इसको पढ़ लिया जाए। एक बार पढ़ लेंगे नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे अपने आप। देखो अब जैसे अगर मान लो, क्योंकि एक ही सवाल बताऊंगा, सब में आप ये मत सोचो मैं जादू मंत्र की छड़ी लेकर यहाँ आया हूँ और आपको वही करवाऊंगा पूरा। ठीक है, एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपना फिर समझ आ जाएगा ऑलरेडी। देखो इस वाले को अगर मैं काटता हूँ तो कुछ इस टाइप का ये कट जाएगा, मान लो तो थोड़ा बहुत बन जा भाई। देखिए ये हो गया। अरे यार ये तो चलो ये सर्किल है, मान लीजिएगा आप सर्किल, और उसके बाद दूसरा वाला आपका कुछ बन जा भाई। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया। दरअसल इसको ये जानना जरूरी है कि इसमें फिर आखिरकार हम जब इसको खोलेंगे तो किस तरीके का ये खुलेगा। ये हो गया, ये पूरा
बन जा, ये हो गया। चलो अब देखो, समझो आप, देखो भैया हम लोग कहाँ से कहाँ पे आए थे, ऐसे आए थे ना, और इसमें देखिएगा ये सर्किल है, ये वाला और ये वाला भी, ये क्या है आपका चौकोर है। अब देखिए बात ऐसी होती है कि लड़कों के मन में आता है कि इसको हम कैसे करें, क्या हम इसको डायरेक्ट खोल दें और खोलने के बाद इसको हम मिलाएं, खोलने के बाद इसको डायरेक्ट ऐसे मिला दें। तो देखिए ऐसे करके आप मिलाएंगे तब तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ, और एक चीज़ और बता दें आपको, ये ऐसे सवाल हैं कि जिनमें आपको जब देखेंगे तो आप इनको ऑप्शन से टिक करना, क्योंकि इनमें से 2-3 ऑप्शन, 4 हैं, 4 में से 2 ऐसे होंगे कि जो अपने आप पहले से ही बाहर हो जाएंगे। कैसे बाहर हो जाएंगे, देखिए आपको लगाना कैसे, ऐसे था ये, ऐसे पेपर कटिंग। अब इसके बाद जैसा देखिएगा, जो इसके पहले जैसे मुड़ा था, पहले इसको ऐसे ओपन करिए, देखिए ऐसे जब था इसको ओपन करेंगे तो ये इस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा। अब आप देखिएगा जरा, इसमें कुछ बातें समझना है आपको। देखिए जैसे ये चीज़ यहाँ से मुड़ी थी, आप गौर से समझिएगा, आप यहाँ से मुड़ी थी, इस जगह से यहाँ से मुड़ी थी, और यहाँ से जब मुड़ेगी तो ये इस तरफ बन करके आएगी। तो होगा क्या कि देखिए ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए तो ये आप ये समझ लीजिए कि एक लाइन है, और इस लाइन से जो सर्किल जितनी, जो चीज़ जितनी दूर है उतने बन जाएगा। जैसे यहाँ से इतनी ही दूरी पर एक ये सर्किल बनेगा, और इतनी यहाँ से इस तरफ आने पर ये आपका वर्ग मिल रहा है ना, तो उतनी ही दूरी पर एक वर्ग बन जाएगा। और जब काफ़ी ज़्यादा दूर आना है तो एक वृत्त मिल रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर जाइए तो वृत्त मिलेगा। यहाँ से जब काफ़ी ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो एक वर्ग मिलेगा। तो आपको इस तरीके से ये मिलेगा। अब अगर आप ये देखना चाहें कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें ये चीज़ें मिल रही हैं, तो आप ये देखेंगे कि इधर वर्ग है और लास्ट में इधर वर्ग है। तो देखें हम, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें भी यही सेम चीज़ मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इस वाले में तो नहीं है, ये तो बाहर हो गया। लेकिन हाँ, और चीज़ें भी हम लोग देख सकते हैं अभी, लेकिन लगाना तो पूरा ही है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जरा समझिएगा। अच्छा ये चीज़, ये वर्ग उस साइड क्यों बना। अब देखो आप, जैसे ये वाला वर्ग था, ये क्या होगा कि दरअसल यहाँ से जहाँ से ये मुड़ता है, और मुड़ने के बाद जो चीज़ जितनी पास होती है, खोलने के बाद वो उसके बगल में उतनी ही पास बनती है। जैसे देखिए, जैसे ये वाला सर्किल था, इसको जब हम खोलेंगे तो ये देखिएगा, इस जहां से मुड़ा था उसके बगल में सर्किल बना है, और ये वाला ये जो वर्ग था, ये वाला वर्ग जो था, ये उतनी ही दूर जाकर के बनेगा। यहां से इस मोड़ से ये जितनी दूर है उतनी ही दूर जाकर के ये बनेगा। तो इसको जब हम मोड़ दिए, तो यहां से मोड़े थे, यहां बना था, ये इसी हिसाब से इसके जस्ट दूर उतनी ही दूर हो जाएगा, उतनी ही दूर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, अब देखो जब ये इस तरीके से ये बनेगा तो अच्छा, ये वाला वृत्त वहां क्यों बना, क्योंकि देखिए ये वृत्त इस यहां से मुड़ा था, उतनी दूर पे था ये वृत्त, और उतनी ही दूर पर इधर जाकर के ये ओपन हो जाएगा। ठीक, तो इधर क्या करेंगे, इधर आप यहां से यहां क्या बन जाएगा, वृत्त। अब बात आती है कि अब इसके बाद बाकी क्या बनेगा। देखिए फिर वही सेम कंडीशन। अब अगर मान लीजिए ऐसे बना है ये, इसको जब आप ओपन करेंगे तो देखिए मुड़ा कहाँ है, यहाँ से मुड़ा है, ये इस जगह से यहाँ से मुड़ा हुआ है। तो अगर जब ये मुड़ेगा, इसके जस्ट अगर मैं नीचे की बात करूँ कि नीचे क्या क्या बनेगा, तो देखो ये यहाँ से मुड़ा हुआ था, तो इसके जस्ट ऊपर क्या है, सर्किल है, तो सर्किल बनेगा। इसके यहाँ पर क्या है, वर्ग है, तो वर्ग बनेगा। और सर्किल के जस्ट दूर पे क्या है, एक वर्ग है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वर्ग। अच्छा आप समझो क्यों, क्योंकि देखो ये जो वर्ग ऊपर की तरफ है, क्योंकि यहाँ से मुड़ा था, और मुड़ने के जस्ट बाद आपको क्या मिला, एक वृत्त, वृत्त के बाद क्या मिला, वर्ग। तो ये जब ओपन होगा तो ये वर्ग नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो इससे जितनी दूरी पर बना है उतनी ही दूरी पर ये चीज आकर के बनेगी यहाँ नीचे की तरफ। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पर ये वर्ग था, दूर में क्या था, वृत्त था, यहाँ वर्ग है, दूर क्या है, वृत्त है, यहाँ पे वर्ग है, ये वर्ग इसके पास में बना है ना, तो इसके जस्ट नीचे भी उतनी दूरी बनेगा। और ये वर्ग था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। अब आप देख लीजिए, पहली चीज क्या है कि चारों तरफ अगर हम देख रहे हैं ऑप्शन में कि एक वर्ग होना चाहिए, चारों तरफ वर्ग होना चाहिए, तो इसमें भी चारों 1 2 मतलब बाहर बाहर वर्ग हैं, क्योंकि पूरा मिलाने की जरूरत नहीं होती है। वो जैसे ये वाला ऑप्शन पहले ही बाहर हो गया, क्योंकि इसमें बाहर की तरफ वर्ग नहीं। इसमें देखेंगे 3 तरफ वर्ग हैं, एक तरफ नहीं है, तो ये भी बाहर हो गया। अब बचे आपके ये और ये वाला ऑप्शन बचा है। देखिए इसको अगर हम देखें, और क्या चीजें देख सकते हैं कि अगर हम इसमें देखें तो ये जो चारों हैं, ये जो 4 हैं, चारों वर्ग हैं। चारों क्या हैं, आप देखेंगे तो वर्ग हैं। तो बिचवा में देख लीजिए जिसके चारों में वर्ग हो, तो देखिए इसके बिचवा में क्या चारों वर्ग हैं, तो कहोगे आप नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें है तो इसका मतलब सही हो गया। बाकी सबका सब मिलाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में ऐसा आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जहां से कि आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और ये छोटे छोटे वीडियो हैं जो आपके नंबर बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ सवाल हल कर लेते हैं, और इसके बाद आपको जैसे दर्पण प्रतिबिंब होगा, जल प्रतिबिंब होगा, वो भी इसी स्टेप पर काम करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम लोग सवाल में जब आएगा तो देखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 2 4 10 सवाल कर लेते हैं, अपने आप मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिएगा जैसे सवाल की बात करें,
देखो ये एक वृत्त था, आपका वृत्त था। अब देखो वृत्त तो मैं जैसे आप कैसे समझेंगे, मान लीजिए वृत्त टाइप का था ये, कि इसको कैसे मोड़ा गया, ये पूरा तो ऐसे है नहीं, तो इसको कैसे मोड़े हैं, पहले ऐसे करके मोड़े हैं। अब देखो ये इसमें मिल नहीं पा रहा है ऊपर की तरफ, ये ऐसे ऐसे, लेकिन जब आपका ये पूरा एकदम सर्किल होगा तो आपस में ये मिलेगा। फिर इसके बाद इसको कैसे मोड़े हैं, ये ऐसे भैया मोड़ दिए हैं, ये ऐसे मोड़ दिए हैं, ये कुछ इस टाइप का ऐसे मोड़ दिए, है ना। अब ऐसे अगर ये मोड़े हैं तो इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर ये कट किया गया है, यहाँ से ये ऐसे किया गया है ना। तो इसमें अब आप ये समझो कि जब इसको ऐसे किए हैं, इसके बाद खोलेंगे, इसको अगर खोलेंगे तो यहाँ पर तो बना ही होगा इस तरीके का, ये एक वर्ग टाइप का। लेकिन हाँ, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जो वर्ग बना है वो ऐसे नहीं बना है, इसमें आपको आकृति ऐसे 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 और इस टाइप की बनी है। तो जो देखिए जब यहाँ से ये चीज़ खुलेगी तो इसका मतलब यहाँ तो बना ही था, यहाँ पर भी एक वर्ग आएगा और इसी टाइप का वर्ग बनेगा इसमें भी। और उसके बाद जब हम ओपन करेंगे तो इस जगह पर दोनों पे तो बना ही था, यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, यानी 4 वर्ग बनेंगे। और देखिए अब आपके पास 2 ऑप्शन तो पहले से ही बाहर हो गए, ये 2 बचे हुए हैं, एक ये बचा है, एक ये बचा है। बात ऐसी है कि अब वर्ग ये वाला बनेगा, ये जैसे हमने पहले बनाया ये बनेगा, ये वाला बनेगा। अगर आप देख पाओ तो इसकी आकृति इसके जैसे मिल रही है, तो इसका मतलब यही वाला सही हो जाएगा, 4 बनेंगे। क्लियर हो गई होगी बात ना। देखिए अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल की बात करें, देखो अगर हम देखें इसमें तो जैसे ये इसको फिर वृत्त था उसको ऐसे पलटा गया। देखो समझो बात को, देखो ये आपका वृत्त था, मतलब वृत्त टाइप का था, सर्किल टाइप का। अब देखो इसको ऐसे ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया। अब फोल्ड करने के बाद पता है क्या किया गया है, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया। अगर ये बराबर में होता तो पूरा का पूरा मिल जाता। अब ऐसे फोल्ड किया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसको यहाँ पर कट किया गया, इस जगह पर मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे कट कर दिया गया, ऐसे कट कर दिया गया है। कट हो जा भाई, देखिए कट कर दिया गया है। और कट करने के बाद जब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो आपको पता है, समझिए बात को, ये जब ओपन होगा तो ये पहली चीज़ तो ऐसे बनेगा, देखिए समझिएगा, ऐसे बनेगा ऐसे। और यहाँ पर कट लगा है तो कट यहाँ पर भी लगेगा कि नहीं लगेगा। अब अगर ये इसका मतलब ये है कि ये वाला कट कहाँ होगा, पूरे में होगा और इसके बीच में एक लाइन ऐसे बनी रहेगी आपकी, ठीक। अच्छा एक बात और बताएं, दरअसल इस सवाल में जो हमने देखा वो ये दिया गया है, हमने कहा ना कि आपको ऑप्शन से भी सवालों को गौर करना है। बात ऐसी है कि ये जो लाइन बनी है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है, लाइन दरअसल ऑप्शन में इनको देना नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने डिजाइन के रूप में दे दिया है, क्योंकि लाइन हर उसमें क्योंकि हम जब इस वृत्त को खोलेंगे ना भैया, ये पूरा का पूरा खोलेंगे तो ये इसमें ये लाइनें तो मोड़ने पे बनी है ना, एक ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, एक, तो इन्होंने लाइन भी दे दी है। लेकिन ये लाइन इसको ओपन करने पे जब बराबर कर देंगे तो लाइन बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है तो आप उस तरीके से लगाइए। कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हम 1/4 हिस्से में देखें तो इसका 2 भाग कर रहे हैं, 2 भाग। अब अगर ये इसमें जब ये पूरे में आधे वाले में बनेगा, आधे वाले में तो इतने में कितनी लाइन थी, ऐसे था और ऐसे कट लगा हुआ था यहाँ पे। और जब ये ओपन हो जाएगा, ऐसे ओपन होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऐसे लाइन बनेगी। और जब पूरा का पूरा बनेगा तो ये ऐसे बना हुआ था, ये और ये जब ओपन होगा तो इसके जस्ट नीचे ये होगा, फिर ये होगा, हाँ क्रॉस का ये सिंबल यहाँ बना था तो यहाँ भी बन जाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन होनी चाहिए। इसी वाले में 8 हमको लगता है क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 इसमें है, और बाकी में कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं ये लोग, यही वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगले की अगर मैं बात करूं, हाँ ये देखिएगा, इसमें दरअसल मान लीजिए, जैसे आप ये समझिए, मान लीजिए कि पहली चीज़ तो हमने आपसे बताया ना कि एक वर्ग टाइप का होगा। जैसे ये वर्ग है तो अगर मान लीजिए वर्ग टाइप का नहीं है, आपको ये आयत दिख रहा होगा। जैसे यहाँ से ये देखें हम, ये बड़ा भले है लेकिन कागज़ इसमें कितना है, इतना ही है, कागज़ क्या है, इतना है। और इसमें इन्होंने इसको बीच से नहीं फोल्ड किया, इतने फोल्ड कर दिया। जैसे मान लीजिए इसको इतना हम केवल फोल्ड कर दें, मान के चलिए इतना फोल्ड कर दें, और इतना अगर हमने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद फिर आप देखेंगे अगर मान लीजिए 3 सर्किल यहाँ पर मैं बना दूँ, 3 सर्किल यहाँ बना दूँ, तो इसको जब ओपन करूंगा तो 3 सर्किलवा जस्ट इसके भैया ऊपरवा बना होगा और 3 इसी के जस्ट नीचवा बना होगा। तो इसका मतलब 6 होंगे। और 6 कहाँ होंगे, 6 तो होंगे, लेकिन ये नीचे बना हुआ है इसलिए ये नहीं हो सकता। ये एक ऊपर बना है एक नीचे, ये नहीं हो सकता है। ये एकदम बिचवम बना दिए हैं, ये नहीं हो सकता। ये वाला आपका ऑप्शन बच रहा है, यही वाला हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, सही चीज़ देखा जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी होगा, थोड़ा थोड़ा अंतर भी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने पास में बना दिया क्योंकि क्वेश्चन ही तो बनाना रहता है, क्योंकि 3 अपने आप बाहर हैं, ऑप्शन वो हो नहीं सकते, तो अगले वाले को ही संभावना जतानी पड़ेगी। अगला देखिए ये वृत्त जैसे था आपका, अब इसको आधे को इन्होंने मोड़ दिया, आधे को फोल्ड किया, फिर उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ से कट किए हैं, और यहाँ पर ये मतलब एक त्रिभुज टाइप का बना दिए हैं। अब जरा समझिए, देखिए जब अगर यहाँ पर त्रिभुज बना है, इस जगह पे यहाँ पे अगर त्रिभुज बना है
कौन सा लाल, हाँ ये देखिए, ये अगर त्रिभुज बना है यहाँ पे, तो जब ये ओपन होगा तो इस जगह पर भी त्रिभुज जाएगा, यहाँ पर भी त्रिभुज जाएगा। और ये चीज़ जो समझिएगा ऐसे बनी है ना भैया, ये ऐसे बनेगी यहाँ पे, ऐसे इस टाइप की। और उसके बाद जब ये अच्छा त्रिभुज यहाँ बना था, ऐसे त्रिभुज बना था, अब ये जब ओपन होगा तो ये चीज़ यहाँ से ऐसे बनेगी, फिर ये ऐसे बनेगी, ये सीधी लाइन थी यहाँ पे। अब एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। अब देख लीजिए जिस ऑप्शन में मिल रहा हो वही टिक कर दीजिए। देखिए अगर हम गौर करें तो देखिएगा इसमें तो केवल ये 2 ही दिए हैं, तो ये भी बाहर हो गया। इसमें तो 4 दिए हैं, इधर भी दिए हैं, इधर, लेकिन इसको इन्होंने बगल में कर दिया, ये गलत हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो ये और या तो ये। और इन दोनों में देखा जाए तो गौर से समझिएगा आप मेरी बात को, इसमें देखिएगा, इसमें जो इन्होंने त्रिभुज बनाया है वो त्रिभुज एकदम बीचवा में बना दिया है। कहाँ पे बना दिया है? इस जगह पे ऐसे बना दिया है। कैसे बनाए हैं? हाँ ऐसे बना दिए हैं। और इसमें जो त्रिभुज है वो कहाँ है? बगल है, मतलब ये बीच है अगर, तो बीच के जस्ट थोड़ा सा बगल और इसके बीच में बना था, तो इसका मतलब यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये देखें तो ये आकृति भी थोड़ी बहुत अंतर खा रही थी इसमें, तो इसका मतलब यही वाला सही कर देंगे। अगला सवाल देखिएगा। अब जैसे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये अगर सवाल दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं कभी कभी व्हाइट बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है व्हाइट का, तो देख नहीं पाते आप लोग। ठीक है, दिख रहा है यानी। चलिए देखेंगे। जैसे अगर ये बात करूं मैं कि इसमें जो सवाल दिया गया है, मान लीजिए एक वृत्त था और वृत्त को किस तरीके से इन्होंने घुमा दिया है। समझिए बात को, वृत्त को पहले तो आधा किए हैं, आधे के बाद फिर उसको आधा कर दिए हैं। अब इसको समझिए आप, देखो बाबू जरा समझो। देखो इन्होंने क्या किया है, ये ऐसे था, इसको आधा किए हैं, आधा के बाद इसको फिर आधा कर दिए हैं, लेकिन इन्होंने इसको ऐसे नहीं लिखा है। समझिए, इसको ऐसे नहीं लिखा है कि मतलब ऐसे दे देते इधर तो ये आधा बना होता, इसी को फिर निचवा कर दिए हैं। इसी को क्या किए हैं? नीचे कर दिए हैं। नीचे करने का मतलब आकृति कुछ ऐसी बननी चाहिए थी, ऐसे कर दिए हैं इसको, और उसके बाद करने के बाद फिर इसको मोड़ दिए हैं, फिर मोड़ दिए हैं। मोड़ देने के बाद यहाँ पर एक सर्किल बना दिए। अब आप बताओ, अगर ये खुलेगा यहाँ से, अगर ये वाला खुलेगा, इसमें एक सर्किल है तो इस टाइप का बनेगा, तो इसमें 2 हो जाएंगे? नहीं होंगे। आप कहोगे हाँ सर 2 हो जाएंगे। अगर आप बताओ इसके बाद इसको अगर हम ऐसे रखें और रखने के बाद अगर यहाँ इसको ओपन कर दें तो समझिएगा 2 तो यहाँ थे, 2 यहाँ थे ना, 2 यहाँ पे थे, 2 यहाँ हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 4। मतलब 2 यहाँ 4 हो गए। और मैं बात करूं, जब इसी को अगर हम ओपन करेंगे, ऐसे करेंगे, तो भैया जो 2 यहाँ हैं ये 2 यहाँ हो जाएंगे, ये 2 यहाँ हैं ये 2 यहाँ हो जाएंगे। कहने का मतलब हमारे पास जो है 8 सर्किल, 8 पॉइंट होने चाहिए। और वो भी जो पॉइंट होने चाहिए वो किस तरीके से होने चाहिए? देखो भैया इसमें अगर हम देखें तो देखो, हाँ ठीक है, देखो अगर ऑप्शन में आप देखें तो ये तो हो नहीं सकता आपका, और ये भी सीधे दे दिए हैं, तो ये वाला भी आपका नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब बात करें कि क्या ये वाला ऑप्शन हो सकता है या ये वाला हो सकता है, तो देखो ये तो विवादित सवाल बन गया है आपका, क्योंकि अगर इसमें हम मान के चलिए कि अगर इसमें अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट बने थे, हाँ ठीक है, विवादित नहीं है, सही कर देंगे, वो इसलिए सही करेंगे। देखो बात ऐसी है, समझिएगा गौर से। इसमें देखिए, इसमें सर्किल सब में बने हुए हैं, सर्किल इसमें भी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसमें भी 8, इसमें भी। अब बात यह आती है इसको टिक करें, इसको टिक करें, क्योंकि सर्किल तो दोनों ऐसे ही बनेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें इसको 8 भागों में बांटा गया, इसमें 4 भागों में बांटा गया। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो सवाल को पहली चीज़ तो ये भाग में बांटने का नियम है ही नहीं है कि भाग में बांटना ही नहीं चाहिए। इनको केवल और केवल पूरा का पूरा खाली गोला दे देना चाहिए था, और इन्होंने इनको सर्किल जैसे इसमें ऐसे लाइन से बना देते, ऐसे बना देते, ऐसे बनना चाहिए, लेकिन बना दिए हैं। देखो अगर बात करेंगे ये वाला आपका इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि देखिएगा, इसको अगर हम देखें तो ये एक हिस्सा था, फिर इसमें आया तो कितने हो गए? ये 4 हिस्से हो गए। एक था, एक का ये कितना हो गया? 2 हो गया, और 2 का ये डबल था तो कितना हो गया? 4, 4 का डबल ये कितना हो जाएगा? 8। अब जरा आपको मैं समझाता हूँ, आप समझिए। देखिए ये पूरा ऐसे है, ये ऐसे था, और उसके बाद ये ऐसे, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये इसका इतना हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद इसी का जब दूसरा खुला तो इस टाइप का बना। अब आप कहोगे कि सर जी इसमें जो आकृति बननी चाहिए थी वो कुछ ऐसे बननी चाहिए थी, ऐसे इस टाइप का है, बल्कि इसी को इन्होंने ऐसे कर दिया है, इसको ऐसे होना चाहिए था, ऐसे कर दिया है, तो आकृति तो वैसे ही बनेगी ना। फिर इसका जब डबल होगा तो ये और ये हो जाएगा, इसका जब डबल होगा तो यहाँ से एक ये गया, एक ये गया, एक ये सीधे गया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर हो जाएगा, कुल मिलाकर के आपका ये वाला सही। अगला सवाल देखिएगा, इसको जैसे हम देखें तो अब वही बात है, इसको ऐसे पहले मोड़ दिए, फोल्ड किए, फिर उसके बाद फिर, हाँ देखो समझो बात को, समझिए। जैसे ये वाला था तो इसको इन्होंने पहले क्या करा, ऐसे कर दिया, इस तरीके से ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, और बनाने के बाद फिर क्या किए हैं, फिर इसको ऐसे कर दिए हैं, और करने के बाद इन्होंने क्या करा है,
3 गोला बना दिया, 3 गोला। अब आप बताओ जब ये गोले ओपन होंगे तो इस यहीं से मुड़ा है ना इस जगह से, तो इसके जस्ट बगल में एक गोला करेंगे और ये वाला ये दूर है तो इसका मतलब उतनी ही दूरी पर एक सर्किल पे बनेगा, इसके जितनी दूर पर ये है उतनी ही दूरी पर एक गोला ये बन जाएगा, बन गया। अब देखो अगर नीचे की बात करें, इसको जब ऐसे खोला गया तो इस रूप में बना। अब इसी को जब हम ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे तो कहाँ होगा ये, देखो यहाँ पर, यहाँ से खुला है, यहाँ से खुलेगा ये, तो इसके जस्ट ऊपर एक सर्किल है यहाँ बन जाएगा, इसके बाद यहाँ पर जस्ट ऊपर एक सर्किल यहाँ बन जाएगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा। और ये जितनी दूरी पर एक है वहाँ से उतनी दूरी पर एक जीरो बना दीजिए, यहाँ एक जीरो है इसके जितनी दूरी पर, यहाँ जितनी दूरी पर, यहाँ एक जीरो दूरी पर है तो इसको दूरी पर। अब इस तरीके से जो आकृति मिलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो समझो, पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि बिचवा में 4 गोला है किसी में, तो 4 गोला इस वाले में है, ये वाले तो गलत हो गया, इसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया, बचे अब कितने आपके 2। तो ये देख लीजिए ये वाला सही होगा कि वो वाला। अगर हम देखें तो इस वाली लाइन में ऐसे देखें यहाँ से यहाँ, तो 1 2 3 और 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, ओ सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, ये भी नहीं होगा, हाँ वो हाँ नहीं होगा वो वाला। अच्छा हाँ, अच्छा बचा कौन सा था, ये वाला और वो वाला बचा था, ठीक है। तो 4 थे तो इसमें इन्होंने 4 किए नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही कर देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखो इसमें क्या करना है, आपको पता है कि, अच्छा देखो एक बात और बता दें आपको, जैसे चलो लेकिन वो दर्पण वाले में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, दर्पण वाला पढ़ेंगे आराम से हो जाए। देखो त्रिभुज यहाँ बना है, त्रिभुज बना है तो त्रिभुज इसके जस्ट बगल में बन जाएगा, आयत बना है आयत इसके बगल में बन जाएगा, माइनस का सिंबल बना है इसे बना दीजिए, क्योंकि ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, दूर है, यहाँ वृत्त बना दीजिए। अब चूंकि यहाँ से फिर ये खुलेगा, तो खुलने का मतलब ये इसके जितनी दूर पे सर्किल है, सर्किल बन जितनी दूर पे माइनस का सिंबल है, माइनस का लग जाएगा। वर्ग वृत्त था, वो आयत था, आयत बना दीजिए। त्रिभुज था, हाँ त्रिभुज ऐसे नहीं बनेगा, त्रिभुज पलटेगा तो इसका जो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। देखिए अब ये कैसे ऐसे क्यों हो गया, देखिए अगर ये त्रिभुज इस तरीके का बना है और अगर मान लीजिए इस कागज को अगर जब पलटेंगे तो ये त्रिभुज ऐसे बनेगा। ऐसे इसलिए बनेगा क्योंकि देखिए जब हम इसको इसके ऊपर फिर रखें तो जाकर इसी में ढप जाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए हम ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको हम कैसे बनाए थे, ऐसे अगर बना देंगे तो इसको जब ऐसे कागजवा पलटेंगे ना भैया, तो ये लंबाई जो है इसकी यहाँ पर आ जाएगी और त्रिभुजवा ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसलिए फिर ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान। इसको मैं आपको दर्पण वाले में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि वहां पर दर्पण में ये चीज बतानी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि वहां पर अक्षरों का भी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद वीडियो आएगा अभी थोड़ी देर में। देखिए क्योंकि जो छोटे छोटे टॉपिक है आपके, क्योंकि मैंने कहा है ना कि आने वाले 15-20 दिनों में आपके 25 से 30 नंबर इंक्रीज होने हैं, और वो छोटी छोटी चीजें हम पढ़ेंगे, आराम से नंबर इंक्रीज होगा, कोई परेशानी नहीं है। देखिए फिर उसके बाद अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका आयत एक और आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, माइनस दूर है तो दूर बना दीजिए, त्रिभुज आपका उल्टा बन ही जाएगा। अब देख लीजिए इसमें ये देख लीजिए कि ये बिचवा में ये 4 गो आयत मिलना चाहिए, बिचवा में 4 आयत कहाँ मिल रहा है, इसमें भी नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, इसमें भी है 4 आयत, इसमें भी है। अब देख लीजिए 4 आयत का मतलब ये है कि इसमें जो त्रिभुज है, 2 त्रिभुज ऊपर की तरफ, 2 त्रिभुज की डंडी नीचे की तरफ, है ना। तो इसमें तो ऊपर की तरफ है, इसमें लेकिन नीचे की तरफ नहीं है। इसमें ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है, तो इसका मतलब फिर ये वाला हो जाना चाहिए, सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, आगे की बात करें। देखिए अब जैसे एक ये वर्ग था, इसको ऐसे किया गया है। देखिए इसको कैसे फोल्ड किया गया, ये जो आधा था इसको इस तरफ किए हैं। कैसे, मान लीजिए एक ये वर्ग था आपका, वर्ग नहीं था, सॉरी वर्ग बोल रहा हूँ क्या इतनी देर से, भगवान क्या बताऊँ। एक प्रकार से कागज को वर्ग कह सकते हैं, वर्ग का आकार का है। देखिए अगर ये वर्ग है, जैसे ये वर्ग है, अब इसके बाद इसको कैसे मोड़े हैं, ऐसे देखिए सवाल में तीर दिखा रहा है कि इसको ऐसे मोड़ दिया गया, और मोड़ने के बाद जब इसको मोड़ दिया गया तो इस तरीके का ये बन गया, ऐसे कुछ बना है ना ये। और बनने के बाद इसमें क्या किए हैं, ये चौकोर टाइप का कटा है ऐसे। मैं एक बार काट देता हूँ थोड़ा सा, देखिए ये कटा, फिर उसके बाद यहाँ से ये कटा, ये तो सारा गोल बन गया भाई में। चलो गोले सही। अब देखो एक चीज़ और किए हैं, कि यहाँ पर इसको भी कट कर दिए हैं और इसको ऐसे कट किए हैं इस तरीके से, सीधे सीधे। नीचे भी कट हुआ है, नीचे भी ऐसे कट हुआ है, और बिचवा में एक त्रिभुज का बना है। बिचवा में क्या बना है, त्रिभुज ऐसे बना है। देखिए इसको खोलेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे बनेगा। इसका कहने का मतलब ये देखिएगा यहाँ पर ये था, और मैंने कहा था ये जब ओपन होगा तो ये वाला जो त्रिभुज यहाँ बना है, ये इसी टाइप का त्रिभुज एक यहाँ बन जाएगा। और चूंकि एकदम इस सटा हुआ है, दूर नहीं है, तो एकदम इसी से सटा हुआ है, जब बनेगा तो ये एक वर्ग की आकृति ले लेगा, वो भी वर्ग की आकृति। और किस तरीके से, ये जैसे इस टाइप का इसमें बना है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये पहले ऐसे था,
ऐसे था, आधा था, और आधे के बाद अगर मैं ऐसा करूं, ऐसे बना था, इसी का जब ओपन होगा, इसी का ओपन होगा तो इसका उधर बन जाएगा आधा, और ये त्रिभुज, और दूसरी चीज़ जो ये कटी हुई थी, यहाँ पे ये चीज़ जो कटी थी, यही जब ओपन होगी, ये जब ओपन होगी तो इसके साथ में जाएगी, इसी के साथ में जाएगी, और कुछ यूँ बनेगी, ये बन जा भाई, छोटा बना है ना। अब इसके बाद अगर मैं ऑप्शन पे आऊँ तो ये वाला तो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है ना। अच्छा, अब और चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखो कुछ बातें और समझो। अगर एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पर अगर ये एक त्रिभुज टाइप का यहाँ पर बना हुआ था, तो ये वाला जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज टाइप आपका यहाँ पर बनेगा, ऐसे बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये ऐसे ओपन होगा, तब एक यहाँ बना था ऐसे, और एक यहाँ बनेगा, और उसके बाद अगर ये फिर ओपन होगा तो यहाँ पर, रुक जा भाई, इधर और इधर तो बना ही था, लेकिन जब ओपन होगा तो एक त्रिभुज यहाँ पर भी बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा। कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज कितने बनने चाहिए, त्रिभुज होने चाहिए 4, अर्थात ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। हाँ, ये 2 बचे हुए हैं। अब इन दोनों में जरा देख लो भैया, देखो इन दोनों में अगर हम देखें तो सब कुछ समान है। ये जो त्रिभुज बने हैं ये भी समान दिख रहे हैं, और ये वर्ग भी सब में वही बने। अंतर पता है कहाँ है? इन दोनों में अंतर है इस वर्ग का। ये एक वहाँ पर वर्ग बना है, वर्ग यहाँ पर भी बना है। अब आपको ये चीज़ ढूंढना है कि वर्ग इस तरीके का बनेगा कि इस तरीके का बनेगा। तो आप ये कहोगे सर जी, अगर हम देखें तो इसमें जो ये त्रिभुज है और ये वर्ग है, इन दोनों की ये देखिएगा तो ये आमने सामने एकदम दिख रहा है, आमने सामने। लेकिन इसमें कोई आमने सामने नहीं है। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो ये आमने सामने है, और इसमें आमने सामने। बहरहाल उस बनेंगे सब में। अगर आप पूरा सवाल नहीं लगा पा रहे तो ऑप्शन से देख कर उसको उठा करके लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो है आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा ये है कि जिसमें कि कुछ इस तरीके का सवाल दिया गया है। देखिए इसमें कैसे किया गया है, जैसे एक ये वर्ग था ना भैया, अब इसको समझ लीजिए। जैसे एक वर्ग टाइप का था ये, तो इसमें कुछ कागजवा ऐसे मोड़ दिए हैं, कुछ कागजवा ऐसे मोड़ दिए हैं, और उसके बाद नीचवा से इसको ऐसे मोड़ दिए हैं, कुछ मोड़ जाओ भाई, देखो ऐसे मोड़ दिए हैं। और मोड़ने के बाद फिर क्या किए हैं, ऐसे मोड़ दिए, और मोड़ने के बाद ये कह रहे हैं कि इसको कैसे मोड़ा जाए, ऐसे मोड़ा जाए। अब मोड़ने के बाद इसको जब मोड़ दिया गया तो समझिए, मोड़ दिया गया, मोड़ने के बाद इसको ऐसे मोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने लाइन से 3 वर्ग बना दिए। लाइन से 3 वर्ग बनाए, तो आप मुझे ये बताओ कि इसको जब हम ओपन करेंगे तो जो 3 वर्ग यहाँ बने थे वही 3 वर्ग इसके सीध में बनेंगे कि नहीं बनेंगे यहाँ पर। तो कहने का मतलब 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 कितने हो जाएंगे, 6 होने चाहिए। और ओपन करने पर ये जो छोटी छोटी पत्तियाँ इनके साथ ये बांधी गई थी, मतलब बंद की गई थी, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये होना चाहिए कि जो 3 यहाँ पर वर्ग बने हैं वैसे ही 3 वर्ग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, ये है ना। और 3 वर्ग 3 3 कितने हो जाएंगे, 6। अब कहने का मतलब ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता था, लेकिन हाँ इसको इधर से दे दिए हैं तो इसलिए ये नहीं होगा। आपका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, देखिए कागज के एक टुकड़े को मोड़कर छेद किया गया है। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है। अब देखिए आप कैसे लगाएंगे इसको, देखता हूँ मैं। और भी 3 नंबर है, 14 3, अच्छा इसके बाद एक सवाल बचा है। ठीक, देखो भाई, अगर देखें हम लोग तो जैसे ये सवाल आप देखेंगे कि इसको किस तरीके से लगाएं। देखो एक ये जैसे मान लीजिए एक वर्ग था, वर्ग टाइप का था, और वर्ग के बाद उसको फोल्ड किया गया, फोल्ड करने के बाद फिर उधर से इधर कर दिया गया। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो इसको ऐसे बनाया गया, ऐसे बना दिया गया, इस टाइप का बना दिया गया ना ऐसे, और उसी के बाद अगर मैं देखूं तो इसी को ऐसे बना दिया गया, इस तरीके से कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें इन्होंने कलाकारी करी। कलाकारी क्या करी, एक लाइन यहाँ से ऐसे बनाए, फिर यहाँ एक वर्ग बनाए, और फिर यहाँ से इसको बीचवा से काट दिए। कैसे बनेगा आप समझिए बात को। आप मुझे बताओ, अगर ये इसी के जस्ट इसके बगल में पहले यही वाला बनेगा ऐसे, तो आप बताओ ये जो वर्ग कटा है यहाँ पे, ये वर्ग चूंकि मुड़ा कहाँ से था, यहाँ से था, तो पहली चीज़ तो ये एक लाइन गई है, तो एक लाइन यहाँ से कहाँ चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ से एक लाइन गई है, देखिए पहले तो जो वर्ग यहाँ से जितनी दूरी पे बना है इतनी दूरी पे एक वर्ग बना दीजिए, बना दिए। अब यहाँ से एक लाइन जाएगी और कहाँ पे जाएगी, यहाँ पर, क्योंकि सेम ऐसे ही बनेगा ये कुछ। तो कहने का मतलब ये रहा कि अगर ये इस तरीके से बना है तो देखिए इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये ऐसे यहाँ तक का बन गया। इसके ऊपर अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ ऊपर, तो जब ये ओपन होगा तो सेम ये वाली चीज इसके जस्ट ऊपर बनेगी, ये वाली इसके ऊपर बनेगी, है ना। देखो तो अब अगर मान के चलिए कि मैं इसको 4 भागों में बांट देता हूं, ऐसे कर दिया। देखो यहाँ से इस जगह से, अच्छा एक ये वर्ग जो सबसे इस जगह से यहाँ से मुड़ा था, इससे दूरी पे बना है, तो इसका मतलब एक वर्ग यहाँ बनेगा। अब बनेगा तो है ही वर्ग,
लेकिन यहाँ चूंकि देखिए इस पॉइंट से जो है इस वर्ग के कॉर्नर पर, इस वर्ग के कॉर्नर पर यहाँ से यहाँ एक लाइन आएगी। अब जरा और समझो, देखो भाई यहाँ से अगर देखा जाए इस बिंदु से इसके बीच में एक लाइन गई है, तो इस बिंदु से इसके बीच में एक लाइन भेज दिए। अब और कुछ तो बचा नहीं है, हो गया, ठीक है। अच्छा, एक तो कलर अलग अलग चल गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से एक बिंदु इस बीच वाली लाइन पे गई है, बीच वाली लाइन, तो बीच वाली लाइन हमने खींच ली, और यहाँ से एक बिंदु क्या करते हैं, इस बीच वाली लाइन पे भेज देते हैं, हो गया। अब इस ये वाला वर्ग बना था, एक वर्ग यहाँ बना देते हैं। वर्ग बनाने के बाद यह आखिरी बिंदु से वर्ग के जहाँ पर कटा था, तो आखिरी बिंदु से वर्ग यहाँ तक एक लाइन भेज देते हैं। तो हम ये देख पा रहे होंगे कि इस तरीके की कौन सी आकृति आपको दिख रही है। तो हमें लगता है ये भी नहीं दिख रही है, ये भी नहीं दिख रही, इसका काम है कुछ अलग दिख रहा है आपका, है ना, ये भी नहीं हो सकता, यही वाली दिख रही है। अगर आप देखेंगे तो ये एक आकृति मैंने ऐसे 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 करके कुछ बनाई है, तो इसमें आपको देख पा रहे होंगे, तो ये वाला आपको बन रहा है ना। अगर दूसरे की बात करें तो जैसे ये वाला जो बना था त्रिभुज आपका बना ही था, हमने बताया था ऐसे बनाए थे हम लोग, ये वाला भी बन रहा है। ऊपर वाले में भी देखेंगे तो सेम इसी टाइप की कुछ ये आकृति बन रही है, ये वाली बन रही है। इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल ये जो है, अगर आप देखेंगे तो ये एक त्रिभुज था, तो त्रिभुज अगर हम इसको ओपन करेंगे, आंसर इसको आप लोगों को बताना है कमेंट में कौन सा सही होगा, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बहरहाल अगर इतनी देर आप पढ़ चुके हैं तो इतना समझ आ गया, क्योंकि त्रिभुज आपका इधर बनेगा इस साइड एक ये, और आपको पता है। अच्छा देखो, इसको हमने कहा कि दूर क्यों बनेगा, क्योंकि त्रिभुज की जो ये वाली भुजा है, इस जहाँ से मुड़ा था वो दूर बनी है ना। तो कुछ लोग कहेंगे कि इसको सर जी ऐसे बना दिया जाए त्रिभुज को ऐसे, तो भैया इसका मतलब तो ये हो गया इसका, क्योंकि जहाँ से मुड़ा है, मुड़ने के बाद जो चीज़ जितनी दूर है वो उधर भी उतनी ही दूर बनेगी। तो यहाँ से ये वाली जो इसकी लंबाई थी तो दूर है, लेकिन आपने इस वाली लंबाई वाली को क्या किया, पहले बना दिया। बल्कि अगर यहाँ से देखा जाए तो ये जो इसका पॉइंट है ये पास होना चाहिए, तो आपने इसको यहाँ पे कॉर्नर पे बना दिया, तो ये उल्टा हो गया। आपको क्या करना है, जो त्रिभुज बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। अगले वाले वीडियो में आपको बता रहा हूँ, अभी इसके बाद थोड़ी देर में मिल जाएगा वो भी। तो उस देखिए अब ये बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, एक सर्किल बन जाएगा। सेम यही कंडीशन आपकी ऊपर हो जाएगी। तो अगर मैं देखूँ तो अगर इसको बनाना हो तो यहाँ से एक बिंदु है, तो यहाँ से एक बिंदु शुरू करिए, दूर एक लाइन जा रही, दूर एक लाइन भेज दीजिए। फिर यहाँ से इस तरफ एक लाइन ले आइए, इसको इधर लेके चले जाइए, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एक सर्किल बना दीजिए। और सेम काम यही करेंगे, यहाँ है, यहाँ से दूर जाएगा, क्योंकि इसके जितनी दूर पर ये बिंदु है उतनी ही दूर पर एक बिंदु बनाइए, यहां से दूर लाइन जा रही, यहां से इस पॉइंट से दूर बना दीजिए। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहां से ये कहां आई, इस तरफ की आई, तो इधर एक लाइन ले आइए। फिर उसके बाद जो ये बिंदु था यहां था ना, अब ऊपर की तरफ जो बिंदु था, ऊपर की तरफ गड़बड़ बना दिए हम, है ना। देखो ये नहीं, रुक जाओ, ये था ऊपर की तरफ गया, तो चूंकि दूर था, दूर से एक बिंदु आया यहाँ, और उसके बाद ये यहाँ एक सर्किल बना दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, सर्किल बना देंगे। सही बना है ना, गलत तो नहीं किए हैं, सही है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ढप जाएगा। अब ये देख लीजिए, बहरहाल एक तो हम ऐसा बना दिए हैं हड़प्पा सभ्यता की तरह कि समझ में ना आए, ये ऐसे बनेगा। आप देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, वही आप टिक करके बता दीजिए, ठीक है। तो अब जो भी हो आप कमेंट में बताएं इसका आंसर। बाकी अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। आशा करते हैं समझ आ गई होगी चीज़ें, और गलत नहीं होंगी आपके पेपर में। अगर आप इतना भी पढ़ लिए, प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बढ़ाते रहिए, 2-2 नंबर पढ़ते रहिए। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।